कभी खुशी कभी गम की कहानी। राहुल शाहरुख खान, यशवर्धन यश रायचंद और उनकी पत्नी नंदिनी जया बच्चन का दत्तक पुत्र है। दोनों ही राहुल को अपने सगे बेटे रोहन से ज्यादा प्यार करते हैं, जो राहुल से 9 साल छोटा है। यश भारत में एक अमीर और प्रसिद्ध व्यवसायी है। वे परंपराओं को निभाने में विश्वास रखते हैं और प्रेम विवाह के खिलाफ है। जब राहुल विदेश में अपनी यूनिवर्सिटी से घर लौटता है तो उसकी मुलाकात अंजलि पर पहुंची है और वह उससे प्यार करने लगता है। इसी बीच रोहन अंजलि की छोटी बहन पूजा से दोस्ती कर लेता है। यश राहुल की शादी अपने दोस्त की बेटी नैना रानी मुखर्जी से तय करने का फैसला करता है। हालांकि राहुल अपने पिता से कहता है कि वह अंजलि से शादी करना चाहता है। इससे यश नाराज हो जाता है और राहुल को अंजलि के पालन पोषण और सामाजिक स्थिति, नैना के विपरीत अंजलि एक मध्यम वर्गीय परिवार की आम लड़की है, का ध्यान न रखने के लिए डांटता है। राहुल यश से माफी मांगता है और वादा करता है कि जो भी कहा जाएगा वह करेगा। वह अंजलि को यह बताने जाता है कि वह उससे शादी नहीं कर सकता और पाता है कि उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई है। यह देखने के बाद कि अंजलि और पूजा का कोई और परिवार नहीं है और साथ रहने वाला कोई नहीं है, वह तुरंत अंजलि से शादी कर लेता है। जब वह उसे घर लाता है तो उसके पिता उसे अस्वीकार कर देते हैं। राहुल सदमे और आहत अपनी मां को एक भावुक अलविदा कहता है। नंदिनी, रोहन और राहुल की नानी सईदा फरीदा जलाल से कहती है कि वह राहुल के साथ जहां भी जाए ताकि उसे हमेशा एक मां का प्यार और देखभाल मिले। बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे रोहन से आखिरी बार मिलने के बाद वह अंजलि, पूजा और सईदा के साथ निकल जाता है। रोहन ऋतिक रोशन परिवार में बिखराव से तबाह हो जाता है, लेकिन उसे कभी पता नहीं चलता कि राहुल क्यों चला गया, क्योंकि राहुल ने उससे वादा किया था कि वो कभी कुछ नहीं पूछेगा। 10 साल बाद छुट्टियों में घर जाते समय वो अपनी नानी और नानी से मिलने रुकता है और उन्हें अलगाव पर चर्चा करते हुए सुन लेता है। जब वो अपने माता पिता के घर जाता है तो उसे अंजलि के कुछ परिचितों से पता चलता है कि राहुल और अंजलि लंदन में बस गए हैं। राहुल और अंजलि को घर लाने की कसम खाते हुए यश अपने माता पिता से कहता है कि वो पढ़ाई के लिए लंदन जाना चाहता है। यश अनिच्छा से मान जाता है। लंदन पहुंचते ही वो राहुल का पता लगाता है और उसका पता जान लेता है। वो विश्वविद्यालय में दाखिला लेता है और पाता है कि पूजा करीना कपूर वहां की छात्रा है। वो उसे अपना नाम बताता है और परिवार को फिर से एक साथ लाने में मदद करने के लिए कहता है। इस बीच राहुल ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर दिया है और पूजा, सईदा, अंजलि और उनके 9 साल के बेटे क्रिश के साथ आराम से रह रहा है। पूजा उन्हें बताती है कि रोहन उसकी सबसे अच्छी दोस्त का भाई है जो भारत से आया है और उसे रहने के लिए जगह चाहिए। राहुल और अंजलि उसका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, या यूं कहे कि राहुल की ओर से अनिच्छा से, और रोहन जल्द ही बिना बताए परिवार का हिस्सा बन जाता है। वह परिवार को याद दिलाता है कि वे भारत और अपने माता पिता को कितना याद करते हैं। आखिरकार वह सबको सच्चाई बता देता है और राहुल को भारत वापस जाकर अपने माता पिता से मिलने के लिए मनाने की कोशिश करता है। वह यश और नंदिनी को इस उम्मीद से लंदन आने के लिए भी मना लेता है कि यश राहुल से फिर मिल जाएगा। ये कोशिश नाकाम हो जाती है, लेकिन राहुल और नंदिनी का फिर से मिलन होता है। इस बीच अंजलि भी राहुल को भारत वापस जाकर अपने पिता से मिलने के लिए मनाने की कोशिश करती है। राहुल को यकीन हो गया है कि उसके पिता उससे प्यार नहीं करते और उससे कोई लेना देना नहीं चाहते। वह अपनी बात पर अड़ा रहता है जब तक उन्हें पता नहीं चलता कि यश की मां का देहांत हो गया है और उनकी आखिरी इच्छा थी कि राहुल, यश और रोहन मिलकर उनकी चिता को अग्नि दें। राहुल भारत वापस आ जाता है, लेकिन अपने पिता से बात किए बिना ही अंतिम संस्कार में शामिल हो जाता है। नंदिनी यश से सवाल करती है और 10 सालों में पहली बार उसे बताती है कि राहुल से नाता तोड़कर उसने गलती की, जिसे वो इतने प्यार और खुशी से अपने घर लाया था। यह सुनकर यश स्तब्ध रह जाता है और खुद से भी उलझ जाता है। रोहन आखिरकार राहुल को यश से बात करने के लिए मना लेता है। वो रोहन, पूजा और अंजलि को लेकर उससे मिलने जाता है और यश को उदास और निराश पाता है। यश राहुल से माफी मांगता है और उसे यह मानने के लिए डांटता है कि उसके पिता उससे प्यार नहीं करते थे और वो जल्दी घर क्यों नहीं लौटा। सब कुछ खुशी से खत्म होता है। रोहन और पूजा की शादी और राहुल और अंजलि की शादी का जश्न देर से मनाया जाता है।